हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुमनाम हवेली का एपिसोड 12। स्टार्टिंग में शिप्रा हैरान होकर कहती है, क्या हुआ बुआ दादी? शिप्रा के डर को शांत करने के लिए राजलक्ष्मी ने उससे चाय बनाकर लाने को कहा ताकि उसे सब कुछ नॉर्मल लगे। और राजलक्ष्मी कहती है, कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू जाके मेरे लिए गर्म गर्म चाय बना दे। अचानक मुझे कुछ सिहरन सी महसूस हो रही है। शिप्रा कहती है, जी बुआ दादी। राजलक्ष्मी मन में सोचती है, मेरा शक सही निकला, मुझे इस अनहोनी को होने से रोकना होगा। शिप्रा के पापा मन में सोचते हैं, आखिर बुआ के चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों? लगता है बुआ कोई ऐसी बात जानती है जो मुझे नहीं पता। देखते ही देखते मौसम बदल चुका था और सूरज को काले बादल ढकते जा रहे थे। फिर हमें एक काली बिल्ली दिखाई देती है। शिप्रा के दादा भूदेव ठाकुर बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। शिप्रा के दादा पेंटिंग बनाते हुए कहते हैं, हाथ पर मेरा वश क्यों नहीं है? मैं क्या बनाना चाहता था और क्या बन रहा है? फिर से ये सब क्यों? और कुछ देर बाद शिप्रा के दादा हैरान होकर कहते हैं, ये मैंने क्या बना डाला? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और मेरा परिवार इस श्राप से मुक्त हो गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह श्राप फिर से वापस आ जाएगा। मैं इस पेंटिंग को अभी ढक देता हूँ। सबके सो जाने के बाद इसे नदी में फेंक आऊँगा, लेकिन घर वालों को तब तक मैं क्या बताऊँगा? आज मेरी बहन राजलक्ष्मी अमेरिका से आने वाली है और आज ही ये सब होना था। शिप्रा के पापा कहते हैं, बुआ आपके माथे पर परेशानी की लकीर है, ऐसे ही नहीं आ सकती। क्या बात है, बताइए मुझे। बुआ दादी कहती है, ये एक ऐसा अभिशाप है जो जाने अनजाने हमारे परिवार पर आ गया था और इसने हमारे जीवन को नर्क बना दिया था। तभी शिप्रा माँ चाय लेकर आ गई और अभिशाप की बात सुनकर उसके हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया। शिप्रा हैरान होकर पूछती है, कैसा अभिशाप बुआ दादी? बुआ दादी कहती हैं, अरे मेरी बच्ची, तुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर पर कोई काल का साया होगा तो उससे पहले मुझसे लड़ना होगा। शिप्रा के पापा कहते हैं, सारी बातें शिप्रा को भी जान लेने दीजिए बुआ। किसी समस्या से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय है उस समस्या को पूरी तरह से जान लेना। बुआ दादी कहती हैं, तो सुनो, मेरे पिताजी ने एक बड़ी सी हवेली खरीदी थी। महुआ और अमलतास के पेड़ों के बीच बनी हुई उस हवेली में हम बहुत खुश थे। उस साल क्रिसमस वेकेशन में हम राजस्थान घूमने गए, जहां हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि शिप्रा के दादाजी होते हैं, भूदेव ठाकुर। बचपन वाले शिप्रा के दादा यानी कि भूदेव ठाकुर कहते हैं, पिताजी राजस्थान तो बहुत सुंदर जगह है। भूदेव ठाकुर के पापा कहते हैं, हाँ भूदेव, तुमने सही कहा। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम राजलक्ष्मी होता है, यानी ये बुआ दादी है। बुआ दादी कहती है, पिताजी हमें और किसी जगह ले चलो ना। भूदेव के पापा कहते हैं, जरूर राजलक्ष्मी, हम कल अलवर के लिए निकलेंगे और वहाँ हम प्रसिद्ध भानगढ़ का किला देखेंगे। अचानक से एक औरत जो कि भूदेव ठाकुर की माँ होती है, वो कहती है, सुना है वो किला अभिशप्त है, वहाँ भूत प्रेतों का वास है, वहाँ जाना ठीक रहेगा क्या? भूदेव ठाकुर के पापा कहते हैं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। और एक दिन के बाद हम भानगढ़ के किले में थे। फिर हमें भानगढ़ का किला दिखाया जाता है। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमारे साथ चल रही माँ के चेहरे पर खौफ और चिंता छाई हुई थी। भूदेव ठाकुर की माँ कहती है, जाने क्यों मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। भूदेव ठाकुर के पापा कहते हैं, तुम्हारे मन पर अंधविश्वास का साया है, इसलिए अभी तो आए हैं, पहले थोड़ा घूम ले फिर चलेंगे। तभी भैया को किसी ने पुकारा, भूदेव भूदेव। हमने आवाज की दिशा में देखा तो एक अजीब सा दिखने वाला आदमी हमें देख रहा था और भैया को बुला रहा था, आओ भूदेव, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। उस व्यक्ति ने जैसे भैया को सम्मोहित कर दिया था, भैया उसकी तरफ खींचे हुए चले गए।
वो आदमी शिप्रा के दादा यानी कि भूदेव से कहते हैं, भूदेव यहाँ बैठो, मेरे दिए उपहार से तुम कुछ अनोखा कर पाओगे क्या? तुम्हें यह उपहार चाहिए? भूदेव ठाकुर कहते हैं, हाँ हाँ। उसने भैया को एक पेंटिंग ब्रश दिया और कहने लगा, ये लो पेंटिंग ब्रश, तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है ना? भूदेव ठाकुर कहते हैं, हाँ। वो आदमी कहता है, लेकिन तुम वादा करो कि चाहे जो हो जाए तुम कभी पेंटिंग बनाना बंद नहीं करोगे। भूदेव ठाकुर कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ। तभी एक टूरिस्ट माँ से बातचीत में व्यस्त पिताजी के पास आए और भैया की तरफ इशारा कर कर कहा, भाई साहब वह क्या आपका बेटा है? बड़ी अजीब दशा में वह अकेला बेटा कुछ बड़बड़ा रहा है। भूदेव के पापा कहते हैं, अरे हाँ हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो टूरिस्ट कहता है, शुक्र है, तब से कई लोगों से इस बच्चे के बारे में पूछ चुका हूँ, आप लोग इसे लेकर जल्दी यहाँ से जाए, यह जगह अच्छी नहीं है। मैं उस समय माँ पिताजी को सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन वे काफ़ी घबराए हुए थे। मैं तब समझ नहीं पाई कि वह अजीब आदमी क्यों केवल मुझे और भैया को दिखाई दिया। भूदेव को उसके माता पिता आवाज देने लगे। भूदेव के पिताजी कहते हैं, भूदेव। भूदेव की माँ कहती है, भूदेव मेरा बच्चा। माँ ने जैसे ही जाकर भैया को छुआ वह चौंक गई। भूदेव की माँ कहती है, ये क्या? इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। भैया के हाथ में पेंटिंग ब्रश देखकर पिताजी चौंक गए थे और उनसे वह ब्रश छीनकर फेंकना चाहते थे। भूदेव के पापा कहते हैं, इसके हाथ में यह क्या है? लेकिन भैया ने बुखार में भी उसे किसी को छूने नहीं दिया। फिर भैया अगले कई दिनों तक बुखार में पड़े रहे। हमने मंदिर मंदिर मन्नतें मांगी, कई डॉक्टर्स को दिखाया, तब जाकर भैया ठीक हुए, लेकिन वे बहुत बदल गए थे। वे हमेशा गुमसुम रहने लगे थे। वो हमेशा अपने उस ब्रश से ही खेलते रहते थे जो भानगढ़ के किले से उनके साथ था। वह ब्रश हमेशा उनके पास होता था। एक बार बहुत दिनों के बाद भैया बहुत खुश थे और अपने पेंटिंग किट के साथ उसी ब्रश से कोई पेंटिंग बना रहे थे। भैया की बनाई हुई पेंटिंग लाजवाब थी, लेकिन उन्होंने जो बनाया था उसे देखकर हम सभी शॉक्ड थे। राजलक्ष्मी कहती है, भैया। भूदेव के पापा कहते हैं, भूदेव ये क्या? भूदेव की मम्मी कहती है, ये क्या है? इतनी बात बताकर राजलक्ष्मी कुछ मिनट के लिए खामोश हो गई और अचानक उसके चेहरे की रंगत बदल गई। यह काफी उत्तेजित और चिंतित दिखाई देने लगी। बुआ दादी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुक जाओ। मैं कहती हूँ, रुको अभी। अचानक राजलक्ष्मी के इस बदले रूप ने जयसिंह और शिप्रा को बुरी तरह से डरा दिया। शिप्रा के पापा पूछते हैं, बुआ क्या हुआ? शिप्रा पूछती है, बुआ दादी नहीं, एक साथ कई राज अगले एपिसोड में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्या? इनका जवाब होगा अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए गुमनाम हवेली पे।